नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काला ला यसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद गुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादत राम मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ खिदमत खल्क दा जिक्र करने मखलूक दी भलाई करन दा जिक्र कर रहे हैं। कुरान करीम दी सूरह यूसुफ दी 92वीं आया पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। सुने रब ने इस आया पाक च फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तरफों कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल कही अपने भरावां नू कि अज तुहाडे ते कोई मुलामत नहीं ते अल्लाह सोना तुहानू माफ़ फरमाए और सारे मेहरबाना तो वध के मेहरबान है। कुरान सुनने तो और सच्चे उलमा मशाइख दी तालीमात तो ये चीज़ साबित है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते बहुत जुल्म कीते, लेकिन आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जो इरादे से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। फिर वो वक़्त आया कि भरा आप दी बारगाह च हाज़र होए, हत्ता कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम भरावां ने आप नूं सजदा कीता। उन्हां दी शरीयत विच ज़मीन बोसी जिहड़ी है ये जायज़ सी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भरावां नूं आख्या कि अज तुहाडे ते कोई मुलामत नहीं तो मैं तुहानूं माफ़ किया। तो मैं अल्लाह को दुआ करना अल्लाह सोना भी तुहानूं माफ़ फरमाए। और अल्लाह सोना सारे मेहरबाना तो ज़्यादा मेहरबान है, सब माफ़ करने वाले तो ज़्यादा माफ़ करने वाला। इंसानी जिंदगी जिहड़ी है इहदा मकसद ही इंसानां नूं दुख देना नहीं बल्कि इंसानां दा भला करना है। जिवें कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना आबादत के लिए कम ना थे कर्रो बयां। यही है मोहब्बत यही दीन व ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। कदे भी किसी इंसान का दिल ना दुखाओ, क्योंकि दिल अल्लाह का अर्श है। अल्लाह सोना हर दिल विच हाज़रो मौजूद है, हर जगह हाज़रो मौजूद है, ज़ाहिर बातिन च बगैर किसी मुहताजी तो। इस वास्ते अल्लाह की मखलूक नूं नफ़ा पहुँचाओ। सच्चा सूफी सच्चा दरवेश बेज़रर हुंदा है, कदे किसी नूं दुख नहीं पहुँचाउंदा, ना अपनी जुबान ना अपने हथ ना अपने गल्लां ना अपने अमाल ना, बल्कि सच्चा सूफी बेज़रर और नफ़ा बख्श हुंदा, खल्क़े खुदा दा भला करदा, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करदा। सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे क़यामत दे बाज़ार च कोई असबाब इन्ना कीमती नहीं होएगा जिन्ना दिलां नूं राहत पहुँचाउणा। यानी एडा बड़ा अहम अमल है।
हाफिज शिराजी का एक शेर है फारसी का, जिहदा मफहूम है गो हाफिज शिराजी की सारी तालीमात तो असीं मुतफिक नहीं। यानी जिहड़ी भी किसी की तालीम, किसी आलम की, किसी मशाइख की, उलमा मशाइख की जिहड़ी तालीम भी कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत के खिलाफ है, उन्होंने कदे भी तस्लीम ना करो। इस वास्ते हाफिज शिराजी की सारी तालीमात तो असीं मुतफिक नहीं। बहरहाल हाफिज शिराजी ने लिखिया शेर जिहदा मफहूम है कि खुदा की मखलूक की अजीयत दे दरपै मत हो, बाकी जो चाहो करो, क्योंकि असी सूफियां के तरीके दे विच खलक आज़ारी तो वध के कोई गुनाह नहीं है। यानी गुनाह अजीम है दिल शिकनी जिहड़ी है। खलक खुदा जिहड़ी है अल्लाह का कुणब है, हदीस पाक तो साबित है, अल्लाह की मखलूक है। इस वास्ते दुख ना पहुँचाओ किसी भी जरिए ना। और खलके खुदा की खिदमत अजीम तरीन इबादत है। हज़रत मौलाना हाली फरमाते ने कि ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुणबा खुदा का। कुरान करीम च भी सुने रब ने फरमाया कि वह अपने उत्ते दूसरों को तरजीह देंदे ने अगर वो खुद हाजतमंद होंदे ने। यानी वो दूजियां नूं नफा पहुँचाते ने। सच्चे लोग जिहड़े वो अपनी जरूरत भी दूजियां ते कुर्बान कर देंदे। यानी उनकी जिंदगी जिहड़ी आ वो इसार वाली जिंदगी है। तो सच्चा सूफी खुदगर्जी और नफ्स परस्ती जो निकलिया हुंदा है, हमेशा खलके खुदा का भला करदा। हजूर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दिल बेदस्ते आवर के हजे अकबर आस्ता कि लोगों को फायदा पहुँचा, उन्होंने दिल खुश करो कि हजे अकबर है। तो शेख सादी फरमाते कि तरीके जिहड़ी है खिदमत खलक तो इलावा होर कोई चीज़ का ना नहीं। तस्बीह जाए नमाज और गुदड़ी का ना नहीं है। यानी तरीकत जिहड़ी है इस्लामी इल्म तसव्वुफ दरवेशी फकीरी जिहड़ी है इहदा मकसद ही खिदमत खलक है। इस वास्ते अल्लाह वालियां दे दरबारां ते लंगर जिहड़े चलते रहते हैं। दुनिया तो बेज़ाहर पर्दा कर जाते, हालांकि उन्होंने कबर अपनी कबरां जिंदा ने, लेकिन उत्थे फिर भी लंगर चलते रहते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने नेमत दिंदा है वो ज़ायदा ज़रूरत अल्लाह राज खर्च कर देंदे। दुखी इंसानियत है। इन्हें कुरान करीम के कुल हफ्ते हुक्म से अमल करते हैं कि ज़ायदा जरूरत में अल्लाह राज खर्च कर देंदे आ। जारी प्रोग्राम जिहड़े आ महज यही दीन नहीं, तो दरवेशी का खुलासा ही आती अल्लाह आती रसूल च फना और खिदमत खलक है। तो सच्चे दरवेश दिन रात खिदमत खलक दे विच मसरूफ रहिंदे ने। आती उल्लाह आती रसूल च फना रहिंदे ने। क्योंकि उन्होंने जिंदगी का मकसद ही खलके खुदा का भला है और यही इस्लाम की रूह है। कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि इंतकाम और बदला लैण वाले ज़हन मत रखो।
ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਮਤ ਕਰੋ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਤਹਮੁਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਰਾਈ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। तो कुरान पाक जी दसिया रब सोने ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुहाड़े ते कोई इल्ज़ाम नहीं, अज तो तुसीं सारे आज़ाद हो। खिदमत खल्क कुरान सुनने का हुक्म है। तो खिदमत खल्क इंसान नूं चाहिए कि इस जिन्नी भी खिदमत खल्क हो सके इंसान नूं करे। इंसान की भलाई ये ही है कि दिन रात खुदा मस्त रवे, आती-उल्लाह आती रसूल ते अमल करे और खलके खुदा का बिला इम्तियाज रखो, नस्ल मजहब मिलत भला करता रहे अपनी हैसीयत के मुताबिक। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जिन्हों के शेर का खुलासा है कि दोस्त अगर कोई तेनू बुरा कहे तो तू पलट के उन्हें जवाब ना दे। इदां दी गल्लां जिहड़ा पहल करदा वो खताकार हुंदा। हसद और कीना अंदर रखण वाला कदे भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते कुरान पाक सुने रब ने फरमाया गुस्से में दबाते आ, लोगों को माफ़ करते हैं और खुदा एहसान करने वाले नूं पसंद करता है। इन्हें अल्लाह पाक बदला लैने वाले नूं पसंद नहीं करता। इस वास्ते सानूं चाहिए जिन्ना भी हो सके दिन रात खल के खुदा का भला करते रहिए और जेड़ा भी कोल आवे उन्होंने अल्लाह का रस्ता दिखाइए, अल्लाह दावत दईए, कुरान सुन्नत की तालीम दईए और तालबे मौला बनाने की हिकमत ना मुहब्बत ना प्यार ना कोशिश करिए। उन्होंने कुरान सुन्नत का अमल बनाइए, जमाए अहले सुन्नत के नाल रहने की तलकीन करिए। सच्चे अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करिए, क्योंकि यही सच्चे आलम ने जिन्होंने ज़ाहिरी और बातनी दो ही इल्म हासिल ने। और सच्चे मुर्शद की बैत करिए, क्योंकि बगैर मुर्शद की बैत दे कोई शख्स भी ना दुनिया च कामयाब हो सकता, ना आखिरत कामयाब हो सकता, ना अपने मकसद हयात दायमी दीदारे मौला की नेमत हासिल कर सकता, ना ही अपने दिल विच रूहानी सैरो परवाज कर सकता, ना ही उसकी रूह अपने दिल विच दिल दी अखां नाल अपने सोहणे रब का दीदार कर सकदियां ने। ते सानूं चाहिए अपने पीर मुर्शद तो बैत करिए, फिर उन्होंने कोलों नूरी रूहानी तौहीदी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करिए, उन्हें जेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करिए। सब तो अलग हो गए कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते हैं आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। इस वास्ते सानू चाहिए ऐसे सच्चे मुर्शद की तलाश करिए जिहड़ा फराफुल कुरान होवे, इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना होवे, सरापा खिदमत खलक होवे, कलबन ज़ाते मौला च डुब्बा होवे
ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਮਈਅਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ, ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ, ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ, ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਫਸੇ ਹੁਮਾਰਾ ਦੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਹੀ ਅਲਕੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਰਫੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਬ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਅਕਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਦਸਤੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਤਲਕੀਨ, ਤਸਦੀਕ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਮਰਾਤਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਫਤ ਇਲਾਹੀ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਾਰੇ ਕੁਰਬ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਦਸਤੇ ਬੈਤ ਔਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤਲਕੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਤਨ 'ਚ ਮਾਰਫਤ ਇਲਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਬ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਤੇ ਬੈਤ ਔਰ ਤਲਕੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਪੀਰ 14 ਖਾਨ ਵਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਜ਼ ਬੇ ਫੈਜ਼ ਅਤਾ ਬੇ ਅਤਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਬ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਮੌਲਾ ਜਦੋਂ ਗਰਕ ਫਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਰਬ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਬ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਨੀ ਵਜੂਦ ਕਲਬ ਕਾਲਬ ਔਰ ਹਫਤ ਅੰਦਾਮ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਤਨੀ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਲਮਾ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਿਰਾਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਫਕੀਰ ਆਰਫ ਬਿल्ला ਫਨਾ ਫਿल्ला ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਫਤ ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੂਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਾਲਿਬ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਾਤਬ ਫਨਾ ਫਿ ਸ਼ੈਖ ਫਨਾ ਫਿ ਰਸੂਲ ਔਰ ਫਨਾ ਫਿल्ला ਦਾ ਹਸੂਲ ਬਗੈਰ ਆਰਫ ਬਿल्ला ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਦੇ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਾਹਲ ਆਲਮ ਤੋਂ ਡਰੋ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहल आलम को डरो। सहाबा कराम ने दस अर्ज की या रसूल अल्लाह साढ़े माँ बाप जनाब तो कुर्बान हो, जाहल आलम कौन होंदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुबान का आलम होवे मगर दिल का जाहल होवे, यानी जेड़े दीन सिर्फ पैसा कमाने वास्ते सीखते हैं, दीन फरोश होंगे सरफरोश नहीं होंगे। जिन्हें भी गुमराह 72 जहानवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ वाले ने 2 नंबर कैर शराब बाबे ने गाफल मौलवी ने, ये सारे दीन सिर्फ पैसे वास्ते सीखते। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अमीरुल कौनैन के अंदर लिखते हैं कि मैं अज तक मैं ऐसा आलम नहीं देखा जिहड़ा दीन नूं इस वास्ते सीखे कि मैं दीदे मौला दी दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल कर ला, राह मौला दा मुसाफिर बना, बल्कि यही देखा कि ये लोग दीन नूं सिर्फ दुनिया कमाउण वास्ते हासिल करते हैं। हालांकि दीन जिहड़ा इस वास्ते नहीं है, रिज़्क दा अल्लाह दा मुकर्रर कीता होया, खुद कुरान दा वादा और रिज़्क अल्लाह, अल्लाह ने वादा किया रिज़्क दा मेरे ज़िम्मे है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा, कि कायदा च कोई चलण फिरन वाली शायद इदां नहीं जिहदे रिज़्क दा बंदोबस्त अल्लाह ने ना कीता होवे। ते जो जो किसी की किस्मत च रिज़्क लिखिया होया अपने अपने वक्त नाल हर हाल च पहुँचेगा, चाहे दुनिया दूजी नुक्कड़ ते क्यों ना होवे। इस वास्ते रिज़्क के मामले कदे इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। रिज़्क हलाल कमाओ, लेकिन जो तवक्कुल पक्का हो जाए तो अल्लाह के भरोसे ते रहो, फिर अल्लाह पाक किस्मत लिखिया हर हाल च बचाएगा। जिहड़ा रब 9 महीने माँ के पेट च पाल सकता दुनिया च भी पालेगा। जिहड़ा समुद्रां दी मखलूक फजावां दी मखलूक कीड़े मकौड़े हशरातुल अर्ज़ परिंदियां नूं जानवरों दरिंदियां नूं पाल सकता है तो इंसान नूं क्यों नहीं पालेगा? पालेगा जरूर पालदा अल्लाह पाक। हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तां ही फरमाया जो जो रिज़्क किसी का लिखिया लिखिया कदे ना टाले, रख करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्होंने पाले।
तो इंसान को चाहिए जो रब रिज़्क देवे अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी करके बाकी खलके खुदा ते खर्च कर देवे, दुखी इंसानियत ते खर्च कर देवे। इंशाअल्लाह वो कई गुणा हो के फिर वापस आएगा, आखिरत में भी जमा हो जाएगा। अल्लाह वाले चूंकि अल्लाह राज खर्च करते रहते हैं, ज़कात देने का तो आम हुक्म है, लेकिन दरवेशा को हुक्म है कि जायदार जरूर सब कुछ अल्लाह राज खर्च कर दे। तो दरवेश कदे भी जमा तमा के चक्कर च नहीं पैंदे, खलके खुदा की भलाई में खर्च करता, दुखी इंसानियत की भलाई च खर्च आते, फलाई काम करते रहते, फलाई अदारे बनाते रहते हैं। उन्होंने पता है कि जो कुछ भी है कायनात ज़ाहरबा ये सब एक फरेब है, आरजी है, फानी है, सब धुआं हो जाना, मुक जाना। ये ताल्लुकात, ये रिश्ते नाते, ये सब आरजी है, फानी है। बकौले शायर, ये जो कुछ देखता है तू फरेब ख्वाब हस्ती है, ये वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है। कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया, ये मालो दौलतो दुनिया ये रिश्ता हो पैबंद, बुताने वहमो गमा ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेब जूदो स्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वास्ते ये आर्जी फानी दुनिया के पीछे ना दौड़ो, जमा तमाचो निकलो, अपनी जायज़ तबई ज़रूरत पूरी करो, बाकी अल्लाह की राह खर्च कर दो। दुखी इंसानियत इंशाअल्लाह इंसान हर दो जहाना च कामयाब होएगा और अपने मकसद हयाती दे मौला दामी नेमत हासिल करेगा। अल्लाह की बारगाह च दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोहणिया अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सानू दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाला बंदा बना, जमा तमा दे तो बचा। वमा अलैना इल्लल बलाग।